गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रीमिंग। फ्रेंड्स, बाल विकास का हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था और सेकंड चैप्टर में हमने शैशवावस्था कंप्लीट किया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की होती है। बाल्यावस्था की आयु कितनी होती है? 6 से 12 वर्ष। पूर्व बाल्यावस्था, जिसमें पूर्व बाल्यावस्था 6 से 9 होती है। 6 से 9 हमारी ये जो है ये पूर्व बाल्यावस्था है और उत्तर बाल्यावस्था होती है 9 से 12। ठीक है, तो शैशवावस्था के बाद ये बाल्यावस्था आती है। शैशवावस्था के बाद 6 से 12 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था के नाम से जाना जाता है। इस अवस्था को समझ पाना कठिन होता है क्योंकि विकास की दृष्टि से यह अवस्था का एक जटिल अवस्था होती है। बाल्यावस्था एक जटिल अवस्था होती है। इस अवस्था में विभिन्न प्रकार के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा नैतिक परिवर्तन बालक में होते हैं। इस अवस्था को मनोवैज्ञानिक लोग 2 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 पूर्व बाल्यावस्था, जो हमने अभी देखा 6 से 9 वर्ष, और सेकेंड उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12 वर्ष। जो पूर्व बाल्यावस्था होती है इसे खिलौने की आयु भी कहा जाता है। पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है कि खिलौनों की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को। कितने से कितने वर्ष तक? 6 से 9 वर्ष तक। इस अवस्था को विकास का अनोखा काल भी कहा जाता है। किस अवस्था को? बाल्यावस्था को विकास का अनोखा काल कहा जाता है। इस अवस्था में औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ और प्रारंभिक विद्यालय आयु भी कहा जाता है। यहीं से बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है। इस अवस्था को स्फूर्ति की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था को गंदी अवस्था भी कहते हैं। यहाँ से खूब क्वेश्चन बनते हैं कि गंदी अवस्था या डर्टी एज किसे कहते हैं? बाल्यावस्था को कहते हैं। इसकी एज कितनी होती है? 6 से 12 वर्ष। पूर्व बाल्यावस्था 6 से 9 वर्ष, उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12 वर्ष। खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को। जटिल अवस्था किसे कहा जाता है? बाल्यावस्था को। नेक्स्ट पॉइंट, बाल्यावस्था की विकासात्मक विशेषताएं। शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता। बाल्यावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता रहती है। पूर्व बाल्यावस्था में शारीरिक तथा मानसिक विकास तीव्रता से होता है। जैसे ही बालक उत्तर बाल्यावस्था में पहुंचता है उसके विकास में स्थिरता आ जाता है और शारीरिक तथा मानसिक क्रियाओं में दृढ़ता प्रदान हो जाती है, जिससे बालक का मस्तिष्क परिपक्व सा दिखाई देने लगता है। नंबर 1 पॉइंट है आपका मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। सेकंड, जिज्ञासा में प्रबलता, आत्मनिर्भरता की भावना, रचनात्मक कार्यों में रुचि, सामूहिक प्रकृति की प्रबलता, संग्रह की प्रवृत्ति, काम प्रवृत्ति की न्यूनता, सामाजिक तथा नैतिक गुणों का विकास, बाहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। ये सब बाल्यावस्था के विकासात्मक विशेषताएं हैं। अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट पॉइंट है किशोरावस्था। किशोरावस्था की आयु कितनी होती है? 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु होती है किशोरावस्था की, जिसमें नंबर 1 है आपका पूर्व किशोरावस्था 12 से 15 वर्ष और उत्तर किशोरावस्था 15 से 18 वर्ष। किशोरावस्था मानव विकास की तृतीय अवस्था होती है। इस अवस्था की अवधि 12 से 18 वर्ष मानी जाती है। यह अवस्था बालक की समाप्ति तथा प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ की बीच की अवस्था होता है। इसलिए इस अवस्था को क्या कहते हैं? संधि काल भी कहते हैं। संधि काल किसे कहते हैं? किशोरावस्था को। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपकी प्रौढ़ावस्था की शुरुआत भी होती है। संवेगों में उतार चढ़ाव तथा तनाव के कारण इस अवस्था को समस्यात्मक अवस्था भी कहते हैं। किशोरावस्था को संवेगों में उतार चढ़ाव तथा तनाव के कारण इस अवस्था को समस्यात्मक अवस्था भी कहते हैं। स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था, अब ये देखिए कथन किसका है? ये बहुत ही खूब एग्जाम में आएगा, आप अक्सर देखेंगे प्रीवियस ईयर उठा के, तो ये रहता है कि ये किसका कथन है?
किशोरावस्था बड़े बल, संघर्ष एवं तूफान की अवस्था है। किशोरावस्था को अंग्रेजी में एडोलसेंस कहते हैं। एडोलसेंस लैटिन भाषा के एडोलसेयर से बना है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, अर्थात इस अवस्था की समाप्ति पर बालक पूर्ण परिपक्व व्यक्ति बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा किशोरावस्था की क्रियात्मक विशेषताएं। किशोरावस्था में कौन कौन सी विशेषताएं? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, स्थिरता तथा समायोजन का अभाव, व्यवहार की भिन्नताएं, रुचियों में परिवर्तन तथा अस्थायित्व, समूह का महत्व, वीर पूजा की भावना, स्वतंत्रता तथा विद्रोह की भावना, ईश्वर तथा धर्म में विश्वास, स्वाभिमान की भावना, अपराध प्रवृत्ति का विकास। ये किशोरावस्था की विशेषताएं हैं। ठीक है, चलिए अब हम रिवीजन कर लेते हैं ना फटाफट। सेकेंड चैप्टर से हमें रिवीजन करना है अपना। अभिवृद्धि हमने देखा था। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग सामान्यतः शरीर एवं उसके अंगों तथा भार तथा आकार में परिवर्तन के लिए किया जाता है। ठीक है, ये हमने देख लिया था। और अभिवृद्धि लगभग 18 से 20 वर्ष तक पूर्ण हो जाती है। अभिवृद्धि कब पूर्ण होती है? 18 से 20 वर्ष तक पूर्ण हो जाती है। और वृद्धि और विकास में हम अंतर देखेंगे। अभिवृद्धि का स्वरूप वाय होता है और विकास आंतरिक होता है। वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है, विकास जीवन पर्यंत चलता है। विकास का अर्थ संकुचित होता है, व्यापक होता है। अभिवृद्धि को सीधे मापा जा सकता है और विकास का सीधे मापन संभव नहीं है। अभिवृद्धि तथा विकास के समान सिद्धांत: निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिगतता का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, सिरोमुखी सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, वंशानुक्रम तथा वातावरण का अंतःक्रिया, परस्पर संबंध का सिद्धांत, चक्राकार का सिद्धांत। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा है अभिवृद्धि तथा विकास के सिद्धांत। फ्रायड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। किसने कौन सा सिद्धांत दिया है? देखिए, फ्रायड का क्या है? मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। और जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। एरिक एरिक्सन ने कौन सा? मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है। चॉम्स्की ने भाषा विकास का सिद्धांत दिया है। कोहलवर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। और वाइगोस्की का सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है। वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? वंशानुक्रम, वातावरण, बुद्धि, लिंग भेद, जन्मक्रम, अंतःस्रावी ग्रंथियां, रोग तथा चोट, शुद्ध हवा तथा प्रकाश। मानव विकास की अवस्थाएं: शैशवावस्था की कौन सी अवस्था है? जन्म से 0 से 5 वर्ष, और 6 वर्ष में बहुत सारे वैज्ञानिक मानते हैं। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, प्रौढ़ावस्था 18 के ऊपर। शैशवावस्था को भावी जीवन की आधारशिला के रूप में देखा जाता है। इस अवस्था में शिशु अपरिपक्व तथा पूर्णतया दूसरों पर निर्भर रहता है। किस अवस्था में? शैशवावस्था में। शैशवावस्था में शारीरिक विकास में तीव्रता होती है, मानसिक विकास में तीव्रता होती है, सीखने में तीव्रता, दोहराने की प्रवृत्ति, जिज्ञासा प्रवृत्ति पर निर्भरता, स्वप्रेम की भावना। शैशवावस्था में शिशु स्वप्रेम की भावना होती है, जिसे नर्सिज्म कहते हैं। नर्सिज्म किसे कहते हैं? स्वप्रेम की भावना को। संवेगों में प्रदर्शन: भय, प्रेम, क्रोध, पीड़ा। काम प्रवृत्ति में तीव्रता: बालक का झुकाव किसके प्रति होता है? माता के प्रति। क्यों? ओडिपस भावना ग्रंथ के कारण। और बालिकाओं का झुकाव किसके प्रति? पितृ प्रेम के कारण। किस? इलेक्ट्रा भावना ग्रंथ के कारण बालिकाएं जो होती हैं वो पितृ प्रेम मतलब पिताजी को अपने ज्यादा प्रेम करती हैं, और बालक जो होते हैं वो माता को। फ्रायड ने कौन सा सिद्धांत दिया है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। जन्म के समय बालक का भार कितना होता है? 3.2 kg होता है। जन्म के समय बालिकाओं का भार कितना होता है? 3 kg होता है। जन्म के समय बालक की लंबाई कितनी होती है? 51.5 सेंटीमीटर। और जन्म के समय बालिकाओं की लंबाई कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर।
शैशवावस्था को बालकों की आयु कहते हैं, बाल्यावस्था को बालिकाओं की आयु कहते हैं। बाल्यावस्था की आयु कितनी है? 6 से 12 वर्ष। चलिए ये हमने रिवीजन कर लिए, ठीक है। थैंक्स फ्रेंड, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे सभी उन भाई बहनों के पास पहुंच जाए जिसे इस नोट्स की ज़रूरत है फ्रेंड्स, ठीक है। आपका हमें सपोर्ट और प्यार चाहिए, बस एक लाइक और शेयर तो बनता ही है। ओके।